सर, मोंजारो और बेरियाट्रिक सर्जरी में दोनों में क्या अंतर है? ये जो एंटी ओबेसिटी मेडिसिन है, मोंजारो, ओजेम्पिक, वेगोवी एंड अभी तो वेगोवी का जो सीमाग्लूटाइड जो ड्रग है उसका लाइसेंसिंग अब खत्म हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर नाउ लॉन्चिंग अराउंड maybe more than 30-35 ब्रांड्स ऑफ द सेम इंजेक्शन, जिनका रेट्स वगैरह जो है वो काफ़ी कम हो गया है इंजेक्शंस का, तो उसका पेटेंट ख़त्म हो रहा है। इसकी वजह से नाउ वी वुड बी हैविंग वेरी चीपर ऑप्शंस। इफ वी डिस्कसिंग इन आवर ग्रुप के इट इज़ गोइंग टू बिकम लाइक टैबलेट डोलो टैबलेट की माफिक लोग जो है वो उसको ले रहे हैं, जो विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। ये इंजेक्शंस जो है वो और सर्जरी, उसमें क्या अंतर है? ये जो ड्रग्स है ये इन्वेंट करी गई है पोस्ट बेरियाट्रिक सर्जरी के सक्सेसफुल जो रिजल्ट्स है पेशेंट्स के, वो पेशेंट्स के रिजल्ट्स को डिस्कस करके और उस पर एनालाइज करके रिसर्च करके उसमें से ये कंक्लूजन आया कि जितने पेशेंट्स का बेरियाट्रिक सर्जरी होता है वो सब पेशेंट्स को GLP-1, GLP-2, पेप्टाइड YY, GIP, ये जो हार्मोन्स है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रेटिन हार्मोन्स जो है वो बहुत बढ़ जाता है। सो वो जो इंक्रेटिन इफेक्ट पोस्ट सर्जरी मिलती है, तो क्यों हम ये इंक्रेटिन इफेक्ट विदाउट सर्जरी नहीं प्राप्त कर सकते? तो टू अचीव दैट थिंग ये बहुत सारा रिसर्च इतने साल चला, वहाँ से ये ड्रग्स जो है वो इन्वेंट हुई है एंड नाउ इट इज़ इन मार्केट। बट वन शुड अंडरस्टैंड कि ये जो ड्रग्स है ये ड्रग्स ओरिजिनल GLP-1 नहीं है। हम सर्जरी करते हैं, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी, Roux-en-Y गैस्ट्रिक बाईपास या मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, वन एनास्टोमोसिस बाईपास, ये जितनी भी सर्जरीज है वो सर्जरीज में से नेचुरल GLP-1 आपके बॉडी में इंक्रीज होता है। और ये जो ड्रग्स है, टिराज़ेपेटाइड है जैसे मोंजारो, और सीमाग्लूटाइड है जैसे कि वेगोवी, तो ये जो ड्रग्स है दे आर नॉट द ओरिजिनल GLP-1, और उसकी जो इफेक्ट है वो बट नेचुरली के असली हीरो की कंपैरिजन में थोड़ा छोटा वर्जन दिखाएगा, लेकिन इट इज़ डेफिनेटली बेटर देन ओनली डाइट एंड एक्सरसाइज। लेकिन वो उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बहुत अच्छा जब आपको मिलता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जब आपका टारगेट 5-10 किलो 12 किलो जैसा है और आपका BMI इफ इट इज़ लेस देन 30, तो उस टाइम पे ये जो ड्रग्स और इंजेक्शंस है वो ये लो BMI वाले पेशेंट्स को काफ़ी अच्छा है कि उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा BMI वाले जितने भी पेशेंट्स हैं, तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि ये ड्रग की जो इफ़ेक्टिवनेस है, एफिकेसी है, कुछ किलो कम करने तक उसकी क्षमता है, मैक्सिमम 10-15 किलो। इसलिए व्हेन यू आर यूजिंग दिस ड्रग बियॉन्ड 2 years यू आर टेकिंग ऑन योर ओन रिस्क कि इसमें अगर कुछ पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम आया, कॉम्प्लिकेशन आया, तो यू आर डेफिनेटली ऑन योर ओन। डॉक्टर कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। और हम लोग तो जो जिस किसी को भी ये मेडिसिन वगैरह एडवाइस करते हैं वो क्लियर कट कहते हैं कि यू हैव टू कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर अ ईयर, देन एंड देन यू स्टार्ट। अदरवाइज आप अगर उसके पहले अगर बंद कर देंगे तो आपको बाउंस बैक मिलेगा। जो 15-20% जो रजिस्टर्ड वेट लॉस है उसमें टोटल बॉडी वेट का 15 से 20% तक आप जो घटा सकते हो वो आप तभी घटा सकते हो जब आप डाइट एक्सरसाइज रेगुलरली करो, प्रॉपरली प्रोटीन लो, और ये इंजेक्शंस जो है वो एटलीस्ट 1 साल तक लो। 1 साल से 1.5 साल तक आप कंटिन्यू करने वाले हो तो ही उसको स्टार्ट करो, एंड दैट इज़ द रीज़न इट हैज़ टू बी डन अंडर मेडिकल गाइडेंस। बिना मेडिकल गाइडेंस के आप स्टार्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, और प्रोटीन इंटेक आपका प्रॉपर नहीं रहा तो वेट रिगेन में यू कैन हैव प्रोटीन लॉस and fat gain. So that is the biggest you can say side effect and the danger of using this injection only. So finally I should say कि जो हाई BMI वाले पेशेंट्स हैं, 35 BMI के ऊपर के जितने भी पेशेंट्स हैं, डेफिनेटली दे शुड नॉट अंडरगो दिस इंजेक्शन। दे शुड और फर्स्ट प्रोसीजर सर्जरी कोई भी आप स्लीव करा लो, गैस्ट्रिक बाईपास, मिनी बाईपास, जो भी आपके डॉक्टर बोलते हैं उस हिसाब से कराओ। और उसके नीचे वाले जो है वो डेफिनेटली इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं कि भाई उनको इंजेक्शन लेना है तो ले सकते हैं। थैंक यू।